तो आज के कहानी की शुरुआत एक विमला नाम की लड़की को दिखाते हुए शुरू होती है, जिसकी दुर्भाग्यवश शादी एक ऐसे हैवान के साथ हो जाती है जो शादी के बाद रोजाना शराब पीकर विमला पर अत्याचार करता है और काम भी नहीं करता। उसके बाद विमला घर का खर्चा चलाने के लिए इसको एक घर में नौकरी मिल जाती है, जिसके अंदर विमला को घर का सारा काम करना पड़ता है। इस घर में दो लोग रहते हैं, माँ और बेटा। माँ सुबह को ऑफिस जाने के लिए घर से निकल जाती है और शाम को ही ऑफिस के बाद घर लौट कर आती है। अब इसका जो बेटा होता है वो अपनी ज़िंदगी एक जिंदा लाश की तरह जी रहा है, क्योंकि एक एक्सीडेंट की वजह से इसकी सारी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। तो घर का काम करने के साथ साथ विमला को इसकी भी केयर करनी पड़ती है। नहलाने से इसको खाना खिलाने तक सब कुछ इसको करना पड़ता है। अब विमला को महीने में जो भी पगार मिलती है, इसका नशेड़ी पति इसकी सारी पगार छीनकर उनकी भी शराब पी जाता है और उसके बाद विमला एक कोने में बैठकर रोने लगती है और अपनी जिंदगी को कोसने लगती है। अब विमला को पता होता है कि मोहन बाबू जल्द से जल्द ठीक कैसे होंगे, तो उसके लिए ये इस लावारिस लाश के साथ वो सब कुछ करती है जो एक औरत अपने पति के साथ करती है, और धीरे धीरे इस लाश के अंदर करंट बनने लगता है। अब एक दिन विमला की मकान मालकिन का भतीजा कुछ दिनों के लिए घर पर आता है और इसको पता चल जाता है कि कैसे नौकरानी इस मरीज की दवा बनती है, और ये चोरी से इनका वीडियो बना लेता है और विमला को ब्लैकमेल करना लगता है। इस वीडियो को देखकर विमला दोस्तों अंदर से कांपने लगती है। अब राजू विमला को बोलता है कि जरा सोचो, अगर मैंने ये वीडियो तुम्हारी मालकिन को दिखा दिया कि तुम्हारे पीठ पीछे कैसे तुम्हारी नौकरानी तुम्हारे बेटे की सेवा करती है, तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगी। अब विमला रोने लगती है और इसके सामने हाथ पांव जोड़कर बोलती है कि तुमको जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को डिलीट कर दो। अब राजू विमला को बोलता है ठीक है, अब की बार तुम्हें जो भी पगार मिलेगी सारी पगार मुझको दे देना, उसके बाद मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। तो ये अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए राजू की बात मान लेती है और जो भी इसको सैलरी मिलती है सारी सैलरी इसके हाथ में दे देती है। लेकिन इस भोली भाली नौकरानी को ये पता नहीं होता कि राजू ने इसके साथ धोखा किया है, क्योंकि जैसे ये पैसे इसके हाथ में देता है तो राजू इन पैसे से ड्रग्स का नशा करता है और इसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। उसके बाद विमला अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और चीखती चिल्लाती है। और इधर हम देखते हैं कि आज इस लावारिस लाश के अंदर अचानक से बाहुबली की आत्मा समा जाती है और वो राजू को इतना मारता पीटता है कि वो अधमरा हो जाता है। और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और इसी के साथ कहानी जो होती है वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं।